अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा गुलरेज और एक बार फिर आप तमाम लोगों के सामने हाजिर हूँ और सोशल क्लब फॉर पीडब्ल्यूडीज के प्लेटफॉर्म से आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि हम पूरे पाकिस्तान से अपने जितने भी स्पेशल पर्सन हैं उनकी सक्सेसफुल स्टोरीज जो हैं हम आपके सामने लेके आते हैं, ताकि ना कि सिर्फ उनकी हौसला अफजाई हो सके बल्कि आप तमाम देखने वाले लोग जो है वो मोटिवेट हों और ये जान सके कि हमारे जितने भी स्पेशल पर्सन हैं किन चैलेंजेस से गुजरते हुए, किन मुश्किलात से गुजरते हुए वो एक कामयाबी की मंजिल तय करते हैं। तो आज भी मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है मेरी। अ, उनका तारुफ करवाने से पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है वो प्रेस करें ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आए। और जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप हम इसका मतलब ये होगा कि आप हमारे तमाम साथियों को अप्रिशिएट कर रहे हैं और साथ में अच्छे से कमेंट्स भी जरूर दीजिए। तो आइए मैं अब आपका तारुफ करवाती हूँ अपने तो आइए अब मैं अपने स्पेशल गेस्ट का तारुफ करवाती हूँ। इनका नाम है यूसरा गिलानी। इनका ताल्लुक है इस्लामाबाद से और इन्होंने डी फार्मेसी किया हुआ है रिफा यूनिवर्सिटी से। बाकी बातें हम अपनी गेस्ट से ही पूछेंगे, उनकी कहानी उनकी ज़बानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम यूसरा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। आयशा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, मेरा नाम युसरा गिलानी है और मेरी डिसेबिलिटी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और इट्स अ फिजिकल डिसेबिलिटी। बचपन में तकरीबन मैं 5-6 इयर्स की थी तो तब मेरी ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डायग्नोज हुई और बहुत से इन्वेस्टिगेशन टेस्ट के बाद पता चला कि ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तब ये था कि इतनी वाकफियत इस डिसेबिलिटी से नहीं थी और मेरे घर में भी मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली में बिल्कुल इस डिसेबिलिटी के बारे में कोई ऐसी वाकफियत नहीं थी, क्योंकि आई एम द ओनली पर्सन जिसको ये डिसेबिलिटी मेरी पूरी फैमिली में है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ डिसेबिलिटी के बारे में भी पता चलता रहा और चूंकि ये डिसेबिलिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती गई, मसल्स की स्ट्रेंथ वीक होती गई, तो एक टाइम आया कि मुझे व्हील चेयर की जरूरत पेश आई और अब मुझे मुस्तकिल व्हील चेयर यूज करनी होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझती हूँ कि अगर आपके साथ कोई है डिसेबिलिटी है, लेकिन बहुत सी शायद अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतों से भी नवाजा होता है उसके बदले में, लेकिन शायद हम कभी कभी उनको जानने में देर कर देते हैं। तो बस ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट और मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया और एजुकेशन मैंने अपनी कंटिन्यू रखी मेन स्ट्रीम स्कूल से। मैंने अपनी एजुकेशन मैट्रिक फिर यूनिवर्सिटी लेवल में और आई डिड डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी मैं पहले हेल्थ प्रोफेशन में करती रही हूँ और उसके बाद अब मैं डिसेबिलिटी सेक्टर में कुछ ऐसे भी काम कर रही हूँ। अच्छा यूसरा, ये बताइए कि जैसा कि आपने डी फार्मेसी किया हुआ है, एक प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल की हुई है और तो ये बताइए कि आपको एजुकेशन हासिल करते हुए किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, लोगों के बिहेवियर कैसे थे आपके साथ, आपके टीचर्स के, आपके क्लास फेलोज के, क्या कभी नेगेटिव बिहेवियर का सामना करना पड़ा? बिल्कुल। मैं समझती हूँ अगर आप मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ रहे हो और अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखते हो तो बहुत से चैलेंजेस आपको यकीनन फेस करने पड़ते हैं ऐसी जगहों पे, क्योंकि जो आपके साथ आपके क्लास फेलोज हैं स्टूडेंट्स, वो भी उनको भी वाकफियत नहीं होती नॉर्मली कि आपकी डिसेबिलिटी क्या है और उनकी कभी कभी नेगेटिव एटीट्यूड्स भी शायद कहीं ना कहीं हमें असरअंदाज भी करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत यहाँ से ब्लेस्ड रही कि मुझे अच्छे क्लास फेलोज मिले, फ्रेंड्स बहुत अच्छी मिली और टीचर्स भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह बहुत की आसानियां होती गई। एक सबसे बढ़ के ये था कि इंक्लूसिव मैं समझती हूँ कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए। कि मुझे याद है मेरी क्लासेस ऊपर होती थी, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे, और एक वो कंटिन्यूअसली चल रही होती थी मेंटली वो टेंशन के अब मैंने ये 2 फ्लोर चढ़ के जाना है, क्योंकि उस वक्त ये था कि मैं वॉक वगैरह कर सकती थी लेकिन स्लो थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ज्यादा बढ़ गई तो फिर मैंने अपने टीचर्स को बताना शुरू किया
लेकिन ये कि बहुत टाइम लगता है कि आपको अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉपर एक एडवोकेसी जो है वो साथ साथ करनी पड़ती है अपने जो नीड्स के हवाले से भी। इसी तरह यूनिवर्सिटी लाइफ में भी मुझे याद है कि जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो हमारे यूनिवर्सिटी के भी 4 फ्लोर्स थे, और वहाँ पे ऑल्दो कि मुझे उन्होंने इजाजत दी हुई थी यूज करने की लिफ्ट वगैरह की, लेकिन फिर भी मुझे एक वो कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम होती थी कि अभी लिफ्ट खराब है तो मैं नहीं जा सकती थी और मुझे ऑफ लेना पड़ता था यूनिवर्सिटी से। इस तरह के इश्यूज बहुत ज्यादा फेस करने को मिले। और फिर ऐसा ये था कि कुछ जैसा हमारी नीड्स होती हैं, मेरी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो मेरी बहुत राइटिंग स्पीड स्लो थी। तो इस चीज से मुझे याद है मुझे बचपन में बहुत ज्यादा नेगेटिव जो है वो रिमार्क्स मिलते थे, चूंटी की तरह लिखती रहती है। तो इस तरह की चीजें तो ये थोड़ा थोड़ा असरअंदाज करती थी बचपन में कि चीजें के लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एजुकेशन मैंने कंप्लीट की। सही। अच्छा ये बताइए, इसका क्या आपने इंक्लूसिव एजुकेशन हासिल की या स्पेशल एजुकेशन में आपने किसी ऐसे स्पेशल एजुकेशन स्कूल में आपने तालीम हासिल की? नहीं, बिल्कुल मैंने किसी स्पेशल एजुकेशन स्कूल से नहीं तालीम हासिल की। मैंने मेन स्ट्रीम स्कूल से ही पहले मैट्रिक तक, एफएससी तक, और फिर यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह होता था। तो इस तरह से मुझे नहीं मौका मिला किसी स्पेशल एजुकेशन स्कूल में करने का। सही। अच्छा युसरा ये बताइए कि आप 6 साल का एक्सपीरियंस रखती हैं, आप एज अ डी फार्मिस्ट, एज अ फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट को तो फील्ड में काम करना पड़ता है, तो जॉब के दौरान किस किस्म के प्रॉब्लम्स आपको आए, किस किस्म के चैलेंजेस आए? क्या जॉब में भी उसी तरह का कोई नेगेटिव एटीट्यूड सामने आया या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम आया? बिल्कुल मैं ये समझती हूँ कि जब मैंने एजुकेशन के बाद जॉब स्टार्ट की और मैंने हॉस्पिटल में ही से ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज किया, और मेरी फर्स्ट जॉब हॉस्पिटल में थी। वहाँ पे ये कि आपको एक्सेसिबिलिटी के हवाले से तो इश्यूज उस तरह से नहीं मैंने फेस ऐसे किए, क्योंकि वहाँ पे भी रैम्स और ये सब चीजें एक कंपल्सरी होती हैं बिल्डिंग्स में। लेकिन इसके अलावा जो मेरे ख्याल से एक चीज जो मैंने बहुत ज्यादा फेस की वहाँ अपनी जो प्रोफेशनल एजुकेशन में, वो थी समहाउ डिस्क्रिमिनेशन। अब ऑल्दो मैं वहाँ पे इंटरव्यू दे के और सब चीजें बाकायदा मेरिट पे क्वालिफाई करके और सब चीजों से गुजर के आई आम लोगों की तरह, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि आपको आपकी डिसेबिलिटी की बेस पे कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ जाता है, और वो नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो हमारी सोसाइटी का एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एक अलमिया सा शायद हमारा बन गया कि कहीं ना कहीं वो आपको नेगेटिव कोई ना कोई ऐसी बात, कुछ रिमार्क्स या कमेंट्स दे देते हैं। तो ये चीज मैंने बहुत फील की वहां पर प्रोफेशनली कि ये चीज थी। लेकिन हर बंदा ऐसा नहीं होता है, हर स्टाफ में बहुत से लोग आपके लिए बहुत अकोमोडेटिंग भी होते हैं, लेकिन उस वक्त मैंने ये सोचा था कि मैं जरूर पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करूं, ऐसा कि हम लोगों जो है वो उनको वेलकम करें हर जगह और एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाएं। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी बहुत मेहनत करे, शायद आम लोगों से ज्यादा, डिसेबल लोगों से ज्यादा मेहनत करके अगर वो एक मिशन पे आए हैं, तो वहां पे उनको एक वेलकमिंग एक एनवायरनमेंट मिले अपने स्टाफ की तरफ से और हायर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो ये समहाउ मैं समझती हूँ कि मैंने भी फेस किया इन चीजों को। और फील्ड में मुझे काम करने का ऐसा मौका नहीं मिला, क्योंकि मैंने ज्यादा हॉस्पिटल सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में काम किया। तो इस हवाले से मेरा एक्सपीरियंस अच्छा भी था, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव एटीट्यूड का सामना भी करना पड़ा। सही। अच्छा युसरा ये बताइए कि आप विमेन विद डिसेबिलिटीज की एम्पावरमेंट के लिए भी काम करती हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी कर चुकी हैं। तो मेन आपके प्रोजेक्ट्स क्या हैं? किस तरह के आप जो चाहती हैं कि किस तरह आप विमेन विद डिसेबिलिटी को एम्पावर करना चाहती हैं? थैंक यू सो मच। ऐसा है कि 3 इयर्स पहले आफ्टर कोविड मुझे
काम करने का मौका मिला किसी लोकल ऑर्गेनाइजेशन में। और फर्स्ट टाइम मुझे इस्लामाबाद में पता चला कि इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में डिसेबिलिटी पे काम कर रही हैं। और मेरे लिए बड़ा एक अच्छा सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस था। और मेरे आई वाज वेरी सरप्राइज, मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे विजिट की। और कि यहाँ पे मुझे लगता था कि शायद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी इतनी कॉमन नहीं है, और यानी और ये बहुत रेयर है, और शायद मैं ही हूँ। इवन कि जब मैंने फर्स्ट टाइम विजिट किया ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां जाके मुझे इतनी मोटिवेशन मिली कि दे आर मेनी सीवियरली डिसेबल्ड पर्सन जो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का बायस बना। और फिर वहां पे लोग मेरे लिए बहुत वेलकमिंग थे, उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया कि आपको यहाँ पे काम करना चाहिए। तो उस टाइम के बाद से मैंने प्रॉपर काम करना शुरू किया, और मोस्टली प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। अभी रिसेंटली हम एक ऑर्गेनाइजेशन में एज अ साइको सोशल सपोर्ट मैं काम कर रही हूँ, तो साइको वर्कर के तो। और वहाँ पे हमारा मेनली फोकस वुमेन विद डिसेबिलिटीज को साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। क्योंकि हमने ये अब किया कि जो वुमेन विद डिसेबिलिटीज हैं, वल्नरेबल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन होने की वजह से बहुत सी चैलेंजेस फेस कर रही हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी भी और ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर भी। तो ये शायद बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पे उनको एक साइको सोशल सपोर्ट सर्विसेज दी जाएं, ताकि कुछ उनको एम्पावर किया जाए और वो कुछ अपनी लाइफ में बेहतर कर सके। तो उसी सिलसिले में हम काम कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बेहतरी आ सके वुमेन विद डिसेबिलिटीज की जिंदगी में। और इसके अलावा मैंने जो पहले काम किया, वो भी 2-3 प्रोजेक्ट्स पे ऑनलाइन भी काम किया। और इसके अलावा अभी मैं प्रॉपरली इन एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ। अच्छा ये बताइए युसरा, कि आपके नजदीक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है वुमेन विद डिसेबिलिटी का? कोई ऐसा प्रॉब्लम जो आपको लगता हो खास तौर पे कि ये मसाइल जो हैं उनकी जिंदगी में ज्यादा हैं, खास तौर पे हमारी सोसाइटी के अंदर? कि इससे तो बहुत से चैलेंजेस हैं अगर देखोगे वुमेन डिसेबिलिटी के। और खासकर अगर हम देखें मेजर सिटीज में, तो फिर बहुत ब्लेस्ड हैं हम, हमारे पास रिसोर्सेज हैं और बहुत अवेयरनेस है इवन। लेकिन अगर हम रूरल एरियाज की तरफ चले जाएं, तो वहां पे अभी बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं। इवन सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो असिस्टिव जो डिवाइसेस हैं, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, वो लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो उन चीजों को अफोर्ड कर सके। तो आई थिंक दिस इज वेरी, कभी कभी बड़ा डिसअपॉइंटिंग भी लगता है कि पाकिस्तान में यानी हम लोग असिस्टिव डिवाइसेस को, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो कि उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, और उनकी वो फंक्शनल कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं अगर वो उन्हें वो असिस्टिव डिवाइसेस चीज मिले। तो ये चीज मेरे लिए बहुत एक परेशान कुन है। और मैं समझती हूँ कि खासकर वुमेन में डिसेबिलिटीज को अक्सर हमने ये फील किया कि उनके फैमिली मेंबर इस तरह से जो मेनली जो रिसोर्सेज हैं, वो यानी उनको वो असेस नहीं दी जाती है उनको रिसोर्सेज पे। तो दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। और मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा एक मैं समझती हूँ चैलेंज है। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी हैं कि अवेयरनेस नहीं है, और उनको बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज हो गए, एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, उन पे तक उनको रिसाई नहीं मिलती। तो अगर हम यहाँ बात करना शुरू करें, तो बहुत से चैलेंजेस निकल आएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उनको जो बेसिक असिस्टिव डिवाइसेस हैं, उन तक रिसाई नहीं है। सही। अच्छा युसरा, ये तो हमने आपके प्रोफेशन के बारे में पूछा, आपके दीगर प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा। अब आप मुझे ये बताइए कि आप फारिग औकात में क्या करती हैं? हाँ, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। मैं जो हूँ, मुझे रीडिंग का शौक है, और अब तो सोशल मीडिया का इतना एक शुरू हो गया दौर है। तो मैं अपना ज्यादातर फारिग वक्त जो है वो सोशल मीडिया पे सर्फ करती हूँ। अब बुक रीडिंग का टाइम भी कम हो गया है सोशल मीडिया की वजह से। तो अ, बस सोशल मीडिया पे न्यूज़ किस देखते किस्म का रहती हूँ। लिटरेचर ज्यादा और पढ़ती हैं? किस किस्म की बुक्स ज्यादा रीडिंग करती हैं उनकी? अ, मैंने ज्यादातर लिटरेचर के पढ़ी हैं, और बहुत ज्यादा रीडिंग की। और इसके अलावा नॉवेल्स और बहुत ज्यादा पढ़े। और यूनिवर्सिटी टाइम पे मैं तक मैं जो हूँ, आई वाज अ डिबेटर।
और मुझे बड़ा कैलीग्राफी का बहुत शौक था, और मैंने काफ़ी प्राइजेस जो है वो कैलीग्राफी पे के जीते हैं, उर्दू कैलीग्राफी में। और डिबेट्स का, उर्दू डिबेट्स में करती थी। तो अच्छा, बस यूनिवर्सिटी टाइम तक दीज आर ऑल थिंग्स। और यानी इसके अलावा एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज का मुझे वैसे बहुत शौक था स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में। और इसके लिए बताइए कि एंटी सोशल है या सोशल है, फ्रेंड्स वगैरह हैं, अ, करती हैं? नहीं, मैं बहुत एंटी सोशल हूँ, और बहुत कम गो हूँ, और बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स बनाती हूँ। और यहाँ बल्कि हॉस्पिटल सेक्टर तक और यानी वहाँ पे जॉब तक तो मेरी बहुत ही एक लिमिटेड सोशल लाइफ थी। और पहले स्टडी भी बहुत ड्राई किस्म की, और 5 इयर्स आफ्टर एफएससी पढ़ पढ़ के, तो वो बहुत ही डिफरेंट किस्म की लाइफ थी। लेकिन यहाँ आके जब मैंने यहाँ डिसेबिलिटी सेक्टर में कदम रखा, तो यहाँ आके मेरी सोशल लाइफ में समझ मुझे बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और मैंने बहुत से नए दोस्त बनाए हैं। हम्म। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऐसे नए लोगों को जानने का मौका मिल रहा है। और मैं समझती हूँ कि अब मैं शायद थोड़ी सी सोशल होना शुरू हो गई हूँ। गुड। अच्छा यूसुफ, ये बताइए कि आपको घर में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? हाँ बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स दोनों ने ही मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे फादर ने और मदर ने। और इवन क्योंकि मेरी डिसेबिलिटी ऐसी थी कि मुझे बहुत सी जगहों पे असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तो मेरी मदर और मेरे फादर इस लिहाज से मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कि वो साथ जाते हैं, या मेरे फादर बहुत सी जगहों पे मुझे साथ जाएंगे, या मेरी मदर ने इवन व्हेन आई वाज डूइंग जॉब इन हॉस्पिटल, तो मेरी मदर मुझे सुबह ड्रॉप करने भी जाती हैं और पिक करने भी आती हैं, तो फुल टाइम लोगों ने ड्यूटी दी। तो आई थिंक सो कि फैमिली तो आपको सपोर्ट करती है, और मेरे ख्याल से फैमिली की सपोर्ट के बगैर शायद आप अपने जो ड्रीम्स हैं और अपने जो भी काम है उनको नहीं अंजाम से सही तरह से दे सकते। क्योंकि अगर आपकी फैमिली एक वो बैरियर्स फैमिली क्रिएट कर दे, फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो अगर मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, या मेरी बहन भाई बहुत सपोर्टिव है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने भी हिम्मत दी, और फिर मैं निकली घर से, और अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हूँ। तो यूसुफ, ये बताइए कि डी फार्मेसी करने का ख्याल कैसे आया? सब्जेक्ट तो और भी बहुत से हैं, और स्पेशल पर्सन तो ज्यादातर ये चाहते हैं कि वो किसी लिटरेचर में जो है वो मास्टर्स कर लें। यूजुअली हमारे यहाँ एक रुझान यही पाया जाता है। तो आप ऐसा है कि आफ्टर डूइंग प्री मेडिकल एफएससी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। और लेकिन दो तीन चैलेंजेस ये थे कि आफ्टर, क्योंकि जो यहाँ पर मेडिकल के आपको पता है दो तीन लिमिटेड फील्ड्स ही हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। तो एमबीबीएस बहुत लेट एडमिशन्स हो रहे थे, और इवन आई थिंक सो कि मैं उसमें एडमिशन लेती तो आई विल गेट एडमिशन इन एमबीबीएस, और वहाँ पे स्पेशल सीट्स भी थी। लेकिन उससे पहले फॉर्म डी के एडमिशन्स हुए, और यूनिवर्सिटी में मैंने रिफाही में एक एडमिशन दिया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद पिंडी में कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं थे जहाँ पे इस वक्त फार्मेसी हो रही हो। तो मुझे तब इतना बहुत ज्यादा फार्मेसी का आइडिया भी नहीं था कि होगा प्रोफेशन। लेकिन मैंने यहाँ पे एडमिशन जब लिया, तो मैं इतना सेटिस्फाई हुई और इतना मुझे अच्छा लगा फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में ही, कि मैंने अपना इरादा ही तर्क कर दिया एमबीबीएस की तरफ जाने का। ना मैंने टेस्ट दिया, तो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस रहा ये 5 इयर्स के। मेरे ख्याल ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि जो आप मेडिसिन यूज करते हो खाते हो, उस पर आपको कमांड हो कि हाउ यू कैन मेक दिस मेडिसिन, और उसकी प्रॉपर पूरी ह्यूमन बॉडी में वो किस तरह से एब्जॉर्ब हो रही है, डाइजेस्ट हो रही है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर नॉर्मली आज मैंने देखा कि लिटरेचर की तरफ, और वाकई ऐसा है कि प्रोफेशनली ऐसे मुश्किल सब्जेक्ट्स की तरफ कम जा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मुझे शौक था कि मैं मेडिकल से रिलेटेड फील्ड में रहूं, और मैंने इतना पढ़ा है, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मार्क्स भी बहुत अच्छे आए थे। तो इसलिए बस ये मैंने एक टाइम पे भी नहीं सोचा कि मैं क्यों इस फील्ड में आ गई, या क्यों, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला साथ देता रहा।
और बस चलता रहा काम और 5 इयर्स अच्छे गुज़र गए अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा युस्रा, आप आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगी पीडब्ल्यूडीज़ को? बिल्कुल मेरे ख़्याल से पैगाम मेरा सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होगा कि कभी भी अपने जो चैलेंजेस हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उनको ये ना सोचें कि हम अपने ड्रीम्स जो हैं वो पूरे नहीं कर सकते और ये हमारे लिए जो है हम कुछ भी नहीं कर सकते और हालात का मुकाबला करना सीखें और ये समझें कि अगर अल्लाह ताला ने हमें कोई भी वीकनेस है अगर हम में तो उसके बदले बहुत ज्यादा हम चीजों से अल्लाह ताला ने हमें ब्लेस भी किया है। कभी कभी वो जरूरत होती है उस खूबी को जानने की। और शायद कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है उस एबिलिटी को जानने का उसके बारे में सोचने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेशक हम तो हमारा तो ये ईमान है कि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। तो बस ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने अंदर वो छुपी हुई खूबियों को जानें और कभी भी हालात की वजह से अपने आप को बिल्कुल वक्त पे ना छोड़ दें बल्कि हिम्मत रखें और आई थिंक कि अल्लाह ताला ज़रूर फिर साथ देगा अगर हिम्मत आप करेंगे मेहनत करेंगे तो यकीनन इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आसानियाँ करेगा। और बड़ा कभी भी बस नेगेटिव सॉरी। ये सबके लिए बहुत अहम पैगाम है जो आप दे रही हैं कि पॉजिटिविटी के साथ और हिम्मत के साथ काम लें तो यकीनन मंजिल आसान हो जाती है। मैं यहीं पे अब अपने इंटरव्यू का इख्तिताम करना चाहूँगी। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा युसरा आपसे बात करके और इसी तरह मैं अपने फिर दोबारा किसी नेक्स्ट गेस्ट के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।